मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया, जहां महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़ा बलात्कार किया जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। ये चुनौती मेरे भाई और बहनों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ये भारत के अस्तित्व के लिए आज चुनौती हमारे सामने आ चुकी है। जो अच्छे दिन के ढंढोरा पीटते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने महंगाई वाली गर्मी देखी है, हमने दुखों की बरसात देखी है, हमने नोटबंदी की सर्दी देखी है, लेकिन आज तक अच्छे दिन नसीब नहीं हुए हमारी देश की जनता को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक नई इंडिया की सोच विचारधारा, जहां एक तरफ सबका साथ और सबका विकास की बात की जाती है और दूसरे तरफ असहिष्णुता का वातावरण तैनात किया जाता है, जहां रोहित वेमुला और जुनैद जैसे मेरे भाइयों को जिनकी मौत हुई है, वो इस सरकार के ऊपर आज कलंक बन चुकी है। जो ऊना की घटना हुई, जो मेरे दलित भाइयों को पीटा गया, वो हर एक संसद में एक सांसद के पीठ पर रोटी और डंडे लगे हैं। मैं ये मानता हूं कि आज अगर हमें जो आज कहा जाता है न्यू इंडिया किसान भाइयों के लिए, जहां हर साल 16,000 किसान मेरे आत्महत्या करते हैं, मंदसौर में मेरे किसान के छाती पर गोली चलाई जाती है, टीकमगढ़ में पुलिस के थाने में मेरे किसान को निर्वस्त्र करके डंडों से पीटा जाता है, जंतर मंतर में दिल्ली में तमिलनाडु के किसान हमारे अपने दोस्तों के हड्डियों को लेकर आते हैं, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा नहीं जाता उनसे मिलने के लिए। जहां महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर नंगे पैर मेरा अन्नदाता चलकर जाता है और उसे कहा जाता है कि ये शहरी माओवादी आ चुका है। इस विपरीत परिस्थिति से किसान को अगर उभारना होगा तो वो केवल मेरी कांग्रेस पार्टी और ये हाथ का पंजा उभार सकती है। एक नया इंडिया, जहां बेरोजगारी की जब बात की जाती है, 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कहा जाता है, लेकिन आज जब मेरा नौजवान भटक रहा है रोजगारी के लिए, तो उसको पकौड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, एक के बदले 10 सिर पाकिस्तान से हम लेके आएंगे, चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन साड़ी शॉल और डिप्लोमेसी और बिरयानी की डिप्लोमेसी की जाती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज इस अधिवेशन में बैठे हुए हर एक नौजवान से कि किसी को लगता है कि किसान खतरे में हैं? लगता है कि नहीं? किसी को लगता है कि किसान खतरे में है? किसी को लगता है कि महिला